हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त प्राउड ट्रांसमैन आदित्य सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत सफ़र पे, जहां मैं आपके प्यार और आपके सपोर्ट के साथ अपनी एलजीबीटी कम्युनिटी को एक पहचान दिलाने निकला हूं। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा कि मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेट होगी जो भी ट्रांस मेन और ट्रांस विमेन हैं, इनकी जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं उनसे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ये वीडियो है जो आज मैं बना रहा हूँ वो मैं दो पार्ट्स में बनाऊँगा, क्योंकि जो वीडियो में जो बातें हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं फिर उनके सॉल्यूशन हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबी खींचने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी पुरानी कुछ पिक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि वीडियो से रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चलिए शुरू करते हैं। जो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरा भी माहौल थोड़ा सा इमोशनल सा बन गया है, बट ये बातें करना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। सो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं या कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से होती हैं। बेसिकली जो ट्रांस मेन या ट्रांस विमेन की प्रॉब्लम्स हैं वो शायद, जो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो वो हमारे फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से ही शुरू होती है। अगर हमारा फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारे जो सोल है उससे मैच नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी पसंद से नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को। खैर, तो फॉर मी बेसिकली जो सबसे बड़ा टॉर्चर रहा मेरी लाइफ का वो था स्कूल का यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स। तो उस हाँ, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर चुके हैं स्कूल यूनिफॉर्म को। एक्चुअली जब मैं वो टाइम याद करता हूँ स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना, और मतलब वो वक्त बहुत इमोशनली कर देता है, क्योंकि मुझे सीरियसली वो यूनिफॉर्म पसंद नहीं थी कभी भी। और मैं बता दूं, मैं बहुत ही इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, तो बीच बीच में अगर थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ तो आप इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई भी इस चीज़ को लेकर उदास हो, परेशान हो। तो शुरू करते हैं स्कूल की जो लाइफ हमारी जहाँ शुरू होती है। तो शुरुआती दौर में चीज़ें समझ से बाहर रहीं, पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में। चल रही थी ज़िंदगी बस कि हाँ, हमें तो भाई लड़का बनना है, जो हम लोकल लैंग्वेज या देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि भैया हम तो लड़के हैं, हम तो बनेंगे। तो बन गए, बट लड़का बनना है और अब बन गए। इन दोनों को लोगों ने देखा, पर इन दोनों के बीच में जो लाइफ रही या जो कहानी रही, जो प्रॉब्लम्स रही, उनको शायद किसी ने उस तरीके से समझा नहीं। और जो टॉर्चर था स्कूल यूनिफॉर्म का, सबसे पहले तो जब मंडे होता था स्कूल में, तब ऐसा लगता था यार पूरा हफ्ता जाना है, पूरा वीक वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। बट
वो यूनिफ़ॉर्म पहनना भी बहुत ज़रूरी था अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। लेकिन उस यूनिफ़ॉर्म ने टॉर्चर कैसे किया, वो ये था कि जब हम अपनी बॉडी को वो चीज़ नहीं मानते हैं या हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम तो ये हैं ही नहीं, तो हम इस टाइप के कपड़े क्यों पहने, तो वहाँ चीज़ें खुद को रोकते थे हम कि नहीं भाई वो नहीं पहनना, वो मुझे पसंद नहीं है, पर मजबूरी, तो मजबूरियों ने बहुत घेरा और पहनना पड़ता था मजबूरी में ड्रेसेस को। तो जब वो ड्रेस हम पहनते थे तो माइंड में ये रहता था कि यार अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ घंटे की बात है, पहन लेते हैं, फिर आएंगे तो उतार देंगे। तो वो यूनिफ़ॉर्म को जैसे ही अपनी बॉडी पे हम डालते हैं, वहाँ से टॉर्चर शुरू होता है कि अब मैंने ये चीज़ पहन ली है और अब मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो जब फर्स्ट टाइम ये यूनिफ़ॉर्म मैंने पहना, स्टैंडर्ड 6th की बात है, और मेरे कुछ दोस्त भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को शायद उनको भी मेमोरी में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो एक्चुअली उस टाइम पे मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था कि ये चीज़ें भी हैं, तो लेकिन मैं उस वक्त बहुत डीपली जा चुका था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे लिए वो ड्रेस और वो यूनिफ़ॉर्म पहनना बहुत बड़ी बात थी। उस यूनिफ़ॉर्म को पहन कर बाहर जाना, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा गर्ल का जो ड्रेसअप होता है, ड्रेस कोड होता है, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था। तो जो पहला दिन था, एक्चुअली स्टैंडर्ड 5th तक हमारा कोएड था, तो हम बॉयज़ के ही कपड़े पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, यू कैन से। तो मैं बाहर गया, सबसे पहले तो मैं बाहर ही नहीं जा रहा था। हाँ, लोगों को वो चीज़ दिख नहीं रही थी, बट मेरे अंदर वो चीज़ थी कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती चीज़ें हो रही हैं। तो खैर सभी के साथ होता है, ये सभी के साथ हो भी रहा होगा शायद। तो किसी तरह हमने वो यूनिफ़ॉर्म को अपनाया और सोचा कि यार चलो शुरुआत है, शायद ये लड़ाई यहाँ से शुरू हो चुकी है या पता नहीं, जो भी था, बट बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो। फिर स्कूल गए तो सबसे बकवास हम ही लग रहे थे उस वक्त, क्योंकि एक तो पता नहीं था ये चीज़ों को कि पहनना कैसे है और उसका हाइट कितना रखना है, लाइक हर चीज़ें हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। सो वहाँ पर जब हम स्कूल में गए तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ, तो हमें थोड़ा सा लगा कि यार ठीक है, ओके करेंगे, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ मैं बैठा, तो मैंने अपनी एक अलग ही मैं एक अलग ही जोन में था उस टाइम पे। ये मैं स्टैंडर्ड 6th की बात है, एक अलग ही जोन था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था उस यूनिफ़ॉर्म के साथ, उन कपड़ों के साथ, बट पढ़ना था और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक्चुअली उस टाइम पे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, किसी को इस बारे में पता नहीं था। तो ये चीज़ें जब टॉर्चर करने लगी तो अपने आप को एक्सेप्ट किया, उस ड्रेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि पढ़ना था, एजुकेशन कंप्लीट करनी थी। माइंड में ये था कि हाँ एजुकेशन मिलेगी तो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ सपने सारे एज इट इज़ रहेंगे। सो वो ड्रेस ऑल्दो ठीक ही थी, बट नॉट फॉर मी। तो जैसे ही छुट्टी होती थी, स्कूल से घर आए और सबसे पहला जो काम होता था उस ड्रेस को फेंकना होता था, सो दैट हम अपने कंफर्टेबल जोन में आ सकें। तो जैसे ही स्कूल से बाहर आते थे, लगा रहता था कि नहीं जल्दी जल्दी घर पहुँचे, इस चीज़ को ही
बवाल है, जो भी है, वटेवर, इसको उतारना है हमें, अपने जो हम हैं उस उस जगह पे जाना है या उस चीज़ को अपने में बसाना है। तो चल दिए फटाफट, घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही फटाफट चलो भाई कपड़े उतार अपने। अपने कपड़े पहनते भाई हम ही हैं, तो कोई है ही नहीं। तो वो वाला सीन होता था। एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही जोश आप कह सकते हैं, वो आता था। सो ये डेली रहा लाइफ में। सो ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़िज़िकली जो अपीयरेंस हमारी होती है वो इस तरह से टॉर्चर करती है, जो सभी के लाइफ में, चाहे ट्रांस मैन हो या ट्रांस वेमेन हो। तो बेसिकली स्कूल का यूनिफॉर्म तो सबसे बड़ा टॉर्चर है ही। उसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं एक मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में, फिर उसका भी टॉर्चर सहन करो, उसको भी देखो, उसको भी कैरी करो अपनी लाइफ में। तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। उसके बाद जो ट्रांस मैन या ट्रांस वेमेन हैं, उनको जो बाउंड करता है चीज़ों को करने के लिए, वो होता है उनका ऑब्वियसली फ़िज़िकल अपीयरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे या सबको घूमना बहुत पसंद है, तो कहीं घूमने ना जा पाना, क्यों? क्योंकि हर जगह पे, चाहे वो मॉल्स हो या मेट्रो हो या कुछ भी चीज़ें हों, वहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं। तो वहाँ पे बड़ा अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं हम लोग कि फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारी कपड़े जो होते हैं वो होते हैं, चलो भाई मेल के पहन लिए। तो अब चेक पॉइंट पे जा रहे हैं, बंदा फिर अनकंफर्टेबल जोन पे आ जाता है, बंदा फिर घबरा जाता है कि भाई मेल फीमेल, मेल में जाओ तो बोलते हैं नहीं आप फीमेल में चेक कराओ, फीमेल वाले बोलती है कि नहीं अब हम तो चेक नहीं करेंगे, आप मेल वाले में बॉडी में जाओ। अब ये जो चीज़ है ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर चुके हैं यहाँ पे। मेरे पास शायद मैसेज भी आएगा उनका बहुत जल्दी। एनीवेज़, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये एक प्रॉब्लम है। हम ये चीज़ हमारे माइंड में आती है, ये सोच के हम लोग मना कर देते थे कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, क्यों? मेरा मन नहीं है। एक्चुअली में मन तो बहुत है, पर वो चेक पॉइंट्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम उस जोन में आ जाते हैं जहाँ हमें दिक्कतें महसूस होने लगती हैं, तो हम उसके बारे में सोचकर अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं जाना नहीं है। घूमने का बड़ा शौक़ रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स एक्चुअली में हैं उन सब के साथ, हम सब के साथ, ट्रांस मैन हो या ट्रांस वेमेन हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में जो उनका अनकंफर्टेबल जोन ओपन हो जाता है, तो वो उसको देखने के बाद, उसको महसूस करने के बाद बहुत अच्छे लेवल के डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाता उस टाइम पे। सभी बच्चे, सभी लोग, इवन मैं भी उस टाइम पे कई बार डिप्रेस्ड हुआ हूँ। कई बार मैंने गलत सोचा कि चलो यार ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन आई गेस। सो मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे पब्लिकली या फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली वो फील क्या कर रहे हैं। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, टूटे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो वो चाहते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को ट्रीट करवाना चाह रहे हैं, वैसे बिना बोले सामने वाला उसे ट्रीट कर ले। या अगर वो अपने आप को मेल प्रोनाउंस करवाना चाहता है तो लोग उसे मेल प्रोनाउंस करें, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। उसके अलावा लोग बल्कि थोड़ा सा मजाक के मूड में आते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ इस वीडियो से कि पहली चीज़ कम्युनिटी के लोगों से कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा फील कर रहे हैं, जो कि आप फील कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आप ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, उनको शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये चीज़ें आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। हर बंदा, चाहे LGBT कम्युनिटी का हो या ना हो, उससे इस बारे में नॉलेज है। मैं देख रहा हूँ
मुझसे भी छोटी एज के बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में हैं वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है उन सभी कम्युनिटी के बच्चों के लिए जो इतना डिप्रेस्ड अपने आप को समझ रहे हैं या हो रहे हैं। तो जितना शेयर करोगे शायद उतना आपके जितने भी ग्रुप में हैं या आपके आसपास चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत सॉल्व होंगी। दूसरी बात आती है कि अब डिप्रेशन में बच्चे आ चुके हैं, तो अब डिप्रेशन से निकलने का क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने जैसा कहा कि अब आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स को मैं रिलेट कर पाऊँगा आपसे, मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। इनका सॉल्यूशन क्या है, इनसे बाहर कैसे आना है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को जितने भी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो रिलेट कर पाए हैं, वो महसूस कर पाए हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ नहीं सभी के साथ थी, सभी के साथ है भी। तो अगर आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट सिर्फ यही करूँगा कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो इसे अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, जितने भी फैमिली और फ्रेंड्स के जो उन बच्चों के फैमिली या फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम्स ट्रांस मैन या ट्रांस वीमेन में है ये उनको फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उन बच्चों को वैसे ही ट्रीट करें जैसा वो चाहते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म में कंफर्ट नहीं है तो आप उनका एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि वो उस यूनिफॉर्म को भूल कर भी उस एनवायरनमेंट को अपनाएं, जैसे कि मेरे दोस्तों ने मेरे टाइम पे किया था। हालांकि उस टाइम पे उनको नहीं पता था, स्टिल बहुत सी चीज़ें थी, बट मैंने एक टाइम पे जब अपने यूनिफॉर्म को अपना लिया तो उन्होंने भी उस चीज़ को महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं हूँ, बट स्टिल वो चीज़ हमेशा से रही थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बच्चे और ऊट पटांग सी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो इन सब को कम करने के लिए अगर आप सभी लोग उनका सपोर्ट करेंगे, उनको प्यार देंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत कम होंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे जो भी आपके अगर दोस्त हैं, आपके फैमिली में लोग हैं या बच्चे हैं, तो उनसे आप बात करें, उनसे पूछें कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और शायद आज नहीं तो कल जो यूनिफॉर्म का जो टॉर्चर है मे भी शायद कभी ना कभी ये कम होगा या बिल्कुल ही हट जाएगा, क्योंकि इसका हटना बहुत ज़रूरी है। सो ये तो था हम सब की प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे या कर रहे हैं और करते आए हैं। बट इन्हें मैं प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा, ये लाइफ की वो चीज़ें थी जिन्हें महसूस करने के बाद पता चला कि एग्जैक्टली लाइफ में प्रॉब्लम्स हर स्टेज पे है, हर जगह है, बट उनका एक सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन तभी होगा जब आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने माइंड से बिल्कुल डाइवर्ट कर देंगे, चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम लगाएंगे। तो आई गेस मैं ये चीज़ें समझा पाया हूँ आपको प्रॉब्लम्स के बारे में। और बहुत बल्कि ये सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन टाइम टू टाइम मैं वो चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब अपनी जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आप मुझसे शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बट अभी
शायद वक्त के साथ साथ चीज़ें सभी शेयर करना सही रहता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं इन सभी प्रॉब्लम्स से कम आउट किस तरीके से आप कर सकते हैं उनके बारे में बताऊँगा। और कुछ बात मैं डिप्रेशन को लेकर भी करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए साथ, इस वीडियो को देखिए और कोशिश करिए कि आपके आसपास या आप खुद अगर इस चीज़ को फील कर रहे हैं तो आज से ही, बल्कि अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ देखना है, लड़ना है, जीतना है। और जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं उन सभी को दूर करना है खुद से। बाय बाय। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिल